हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट उत्सव कुमार में, जो आपके पर्यावरण के बेहतरीन 30 टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन करेगा और छपेगा भी। सबसे ठंडा महासागर, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, सबसे ठंडा महासागर है। पहला ऑप्शन अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अंटार्कटिक महासागर। यह उत्तर इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रसायन मंडल किस परत को कहा जाता है? रसायन मंडल किस परत को कहा जाता है? समताप मंडल को, मध्य मंडल को, आयन मंडल को, सौर मंडल को। तो रसायन मंडल आपका उत्तर सही है, समताप मंडल, क्योंकि इस मंडल में ओजोन गैस का विखंडन होता है सीएफसी के कारण से। तो ऑक्सीजन और नवजात ऑक्सीजन डिवाइड हो जाते हैं। एक क्रिया होती है दिन के समय में, फिर ओजोन गैस में परिवर्तन हो जाता है। एक क्रिया होती है रात के समय में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, समताप मंडल। यानी कि आप बता दें, हम O3 इसको दो भागों में बांटते हैं, O2 और O। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस निम्नलिखित में से कौन है? यानी वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वाधिक दूसरी अक्रिय गैस कौन सी है? यानी यह प्रश्न है, वायुमंडल में दूसरी अक्रिय गैस सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? पहला ऑप्शन आर्गन, नियान, हीलियम, रेडान। इसका सही उत्तर आपका है हीलियम। इसका सही उत्तर क्या है? हीलियम। यानी इसका सही उत्तर होगा HE, हीलियम। तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है नंबर 1 पर? तो हाइड्रोजन। इसका सही उत्तर होगा हीलियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, छत्तीसगढ़ में। इसका सही उत्तर आपका है छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर क्या है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा आपका है गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात में, जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए। तीसरा ऑप्शन जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ से? ये असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। चौथा दिया है मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है राजस्थान में। तो ये चार क्वेश्चन की तरह इसको बनाया गया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ संरक्षण के लिए, हाथी संरक्षण के लिए, गौरैया संरक्षण के लिए, शेर संरक्षण के लिए। तो ये बताइए, पहले क्वेश्चन बताइए, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है स्थित? तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में है, जो टाइगर के लिए सर्वाधिक टाइगर वहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश पाया जाता है। तो इसलिए आप बाघ संरक्षण के लिए इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है? सुंडा गर्त, गर्त का मतलब होता है खाई। क्या होता है? जिस महासागर में सर्वाधिक गहराई पाई जाती है, उसी का एक नाम रख दिया जाता है। जिस महासागर में, जैसे मैरियाना गर्त है, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्त है, जो प्रशांत महासागर पाया जाता है। उसी तरह से सुंडा गर्त है, जो हिंद महासागर में पाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सुंडा गर्त। इसका सही उत्तर क्या है? हिंद महासागर। अगले प्रश्न पर। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? यानी ओजोन परत की, जो ओजोन परत है, समताप मंडल में पाई जाती है। यह 15 से 35 किलोमीटर इसकी मोटाई है। इसकी ऊंचाई मानी जाती है। जो इसको मापने का कार्य करता है डॉप्सन। यानी ऑप्शन नंबर क्या है? 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है।
चलते हैं अगले प्रश्न पर। वर्तमान में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को में शामिल किया गया है? पहला प्रश्न ए बताइए, भारत में कुल कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो इसका उत्तर 18 होगा। तो 18 में से कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 11 उत्तर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंडमान निकोबार, ये दिया पोर्ट ब्लेयर, केरल, तिरुवनंतपुरम, सिक्किम, गंगटोक, छत्तीसगढ़, रांची। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ये करेक्ट। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम होता है, ये भी सही। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, ये भी सही। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी यहाँ पर रायपुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रायपुर होना चाहिए, रायपुर। यह रांची दिया है, यहाँ उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओजोन परत की मोटाई में ज़्यादा कमी आती है किस माह में? यानी मोटाई में सर्वाधिक कमियां आती है किस माह में होती है? इसका सही उत्तर है सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच में। इसका सही आंसर है सितंबर माह से अक्टूबर माह के बीच में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नल सरोवर किस राज्य में स्थित है? यानी नल सरोवर झील है, नल सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है आपका गुजरात। इसका सही उत्तर क्या है? गुजरात इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील ये आपका ऑप्शन नंबर 1 केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में। तो इसका सही उत्तर आपका है आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर 1 है कोलेरू झील, चिल्का झील, नक्की झील, पुष्कर झील। तो भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पर है? चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। तो इसका सही उत्तर है चिल्का झील। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय पार्क। तो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। इसका उत्तर सही ऑप्शन नंबर 1 आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस महासागर में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर का आकृति होती है इंग्लिश का यस के आकार का। तो वहाँ पर छोटे छोटे क्या होते हैं, क्या पाते हैं? पर्वत श्रृंखला पाई जाती है छोटे छोटे। उसका नाम होता है, उस पर्वत श्रृंखला का नाम है मध्य अटलांटिक कटक। यानी मध्य अटलांटिक कटक यह भारत के विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, पहला ऑप्शन जैविक होते हैं, अजैविक होते हैं, या 1 और 2 दोनों सही है, या उपयुक्त सभी। तो इसका पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक मुख्य रूप से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जैविक अजैविक दोनों सही। चलते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं कहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 सागर में, महासागर में, झील में, तालाब में। तो इसका सही आंसर है आपका महासागर। तो पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक पाए जाते हैं महासागर में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर। महासागर में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है? यानी महासागर में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है? 95%, 97%, 98%, 96%। इसका सही आंसर आपका है 97%। आपका उत्तर सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत हिमाद्री अनुसंधान केंद्र किस महासागर में स्थित है? भारत हिमाद्री अनुसंधान केंद्र किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अंटार्कटिक महासागर में,
अटलांटिक महासागर में। इसका सही उत्तर है आपका आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दक्षिण भारत की किस नदी को वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या है? 1 कावेरी, गोदावरी, कृष्णा नदी, महानदी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह इसकी लंबाई होती है 1464 किलोमीटर। कितनी होती है? 1464 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर क्या है? विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, हिमगिरी पर्वत, अरावली पर्वत। तो इसका सही प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी है ऑप्शन नंबर 4 अरावली पर्वत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भूमिगत में कितने प्रतिशत स्वच्छ जल की मात्रा होती है? यानी स्वच्छ जल की मात्रा भूमिगत में कितने प्रतिशत पाई जाती है? पहला ऑप्शन है 0.68%, दूसरा ऑप्शन है 0.55%, तीसरा ऑप्शन है 0.001%, फोर ऑप्शन है 0.005%। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? तो चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? शहरों से, सड़कों से, महासागरों से? इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए होगा। जैसे चतुर्भुज योजना जो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय यह चतुर्भुज योजना चतुर्भुज सड़क योजना यहाँ प्रश्न होना चाहिए। चतुर्भुज सड़क योजना तो 4 महानगरों को ये जोड़ने का कार्य करता है। जैसे पहला आपका है दिल्ली, क्या है आपका? दिल्ली होना चाहिए। दूसरा यहाँ पर कलकत्ता, यहाँ पर आपका चेन्नई, यहाँ पर क्या है आपका मुंबई। तो यहाँ पर देखते हैं। पहला यहाँ पर होना चाहिए दिल्ली, यहाँ पर क्या होना चाहिए? कलकत्ता, यहाँ पर चेन्नई, यहाँ पर मुंबई। तो इसको जोड़ेंगे तो आपको बन जाएगा चतुर्भुज। तो इसका उत्तर होना चाहिए चतुर्भुज सड़क योजना किससे संबंधित है? तो यहाँ पर महानगरों, सड़कों से संबंधित है। तो यहाँ उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 और 2 दोनों सही होना चाहिए। तो महानगरों, सड़कों से जोड़ने का कार्य करती है। इसका उत्तर ए होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आयनिक गुण किस मंडल में पाया जाता है? आयनिक गुण का मतलब होता है जिस मंडल में कोई निचली परत से कोई वस्तु छोड़ी जाती है, आयनिक गुण के कारण फिर वापस आ जाती है, तो उसे हम कहते हैं आयनिक गुण। इसका सही उत्तर है आपका है आयन मंडल। क्या है? आयन मंडल इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? आसान क्वेश्चन है। सौरमंडल किसे कहते हैं? सूर्य, ग्रह, आकाशीय पिंड मिलकर एक परिवार की रचना करते हैं जिसे सौर परिवार या सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा? बुध ग्रह है। सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है? वरुण ग्रह है। तो यह सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होगा? वरुण आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? तो 70%, 71%, 72%, 29%। इसका सही उत्तर आपका है 71% आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन 8 मिनट 20 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 10 मिनट 16 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 8 मिनट 16 सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 5 मिनट 11 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर आपका है 8 मिनट 16 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे जो आपके स्क्रीन पर बेहतरीन प्रश्न थे। इसको रिवीजन कीजिए। वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।